आरसीएम सिस्टम का मैं जय नारायण, जयपुर राजस्थान से 21 साल का मैं स्टूडेंट हूं और 21 सालों में टोटल मेरे घर में अब तक 11 करोड़ रुपए से ज्यादा इनकम आई है। हाईएस्ट इनकम मेरे परिवार में एक महीने की 12,06,000 रुपए आई है। अगर मेरी कामयाबी का राज कोई सिंगल लाइन में समझना चाहे तो मेरी कामयाबी का राज है मैं हमेशा टारगेट पे फोकस होकर काम करता हूं। मेरा ऐसा मानना है परमात्मा, अल्लाह, वाहिगुरु, भगवान, जिसको भी आप मानते हो, अदृश्य शक्ति को, वो जब अपने को उठाते हैं तो कुछ एनर्जी, कुछ ऊर्जा, कुछ ताकत देके उठाते हैं। अब वो एनर्जी, वो ऊर्जा, वो ताकत हमें दिन भर में खर्च करनी होती है। शाम को हर इंसान मीटर जीरो करके सोता है। अब दिन भर की एनर्जी, ऊर्जा, ताकत हम कहां खर्च करते हैं, किन की संगत में खर्च करते हैं, किस काम में खर्च करते हैं, किस नॉलेज के साथ खर्च करते हैं, उस बात पे हमारी सफलता और असफलता टिकी रहती है। मैं जय नारायण पिछले 21 सालों से प्रयास करता हूं कि मेरे शरीर की 0.001% ऊर्जा भी गलत कामों में बर्बाद नहीं हो। गलत काम मेरी नजर में दारू, बीड़ी, पुड़िया, सिगरेट, लड़ाई झगड़ा, टीवी, अखबार, पीठ पीछे बुराई करना, दिन में सोना, मोबाइल से खेलना, फालतू किसी से नाराज होना, माफी नहीं मांगना, माफ नहीं करना, ये मेरी नजर में गलत काम है। मैं इन कामों में अपना वक्त, टाइम, ऊर्जा बर्बाद नहीं करता हूं। जितनी परमात्मा ऊर्जा ताकत देता है, कोशिश करता हूं कि मैं टारगेट पे लगा सकूं। मेरी इस आदत के कारण आज मैं स्टार रूबी लेवल पे हूं। मेरा मंथली टर्नओवर राउंड फिगर में 5 करोड़ से लेके हाईएस्ट 9 करोड़ के बीच में रहता है। सेलिंग प्राइस की भाषा में देखा जाए तो शायद 15-20 करोड़ का हो जाता है महीने का। ये मेरा मंथली टर्नओवर रहता है और मेरी सिंपल आदत है कि मैं बेकार के कामों में टाइम, ऊर्जा, वक्त बर्बाद नहीं करता हूं। आज पूरे हिंदुस्तान में नंबर ऑफ ज्वाइनिंग देखा जाए तो मेरी टीम में 7 लाख ज्वाइनिंग है। पूरे हिंदुस्तान में आरसीएम में करोड़ों लोग हैं। मैं किसी से नाराज नहीं हूं। अगर कोई गलती हो जाए तो मैं तुरंत माफी मांग लेता हूं, सामने वाले से हो जाए तो मैं माफ कर देता हूं। मेरी ऊर्जा मैं काम पे लगाता हूं, इसलिए मैं आज आपके सामने हूं और यही मैं आपसे उम्मीद करता हूं। परिचय देना चाहूंगा, मेरा नाम जय नारायण हुआ, राजस्थान श्री गंगानगर से बिलोंग करता हूं। इससे पहले पुराना काम खेतीबाड़ी का है। आपके आशीर्वाद और पूर्वजों की मेहनत से खेतीबाड़ी अच्छी होती है। परिवार में 4 भाई बहन है, मैं सबसे छोटा हूं। मैं और मेरी वाइफ दोनों लोग वकालत करते थे। आज से 21 साल पहले आरसीएम मिला और शुरुआत में 2-3 साल पार्ट टाइम किया। पिछले 17-18 सालों से फुल टाइम आरसीएम है। प्रेजेंट टाइम में जयपुर में रहता हूं। जो मेरी जिंदगी के सपने आज से 21 साल पहले थे, इस आरसीएम सिस्टम की वजह से, आप लोगों के आशीर्वाद, दुआओं की वजह से, साथ की वजह से आज मेरे वो जो सपने 21 साल पहले थे, आज मेरी जिंदगी उनसे हजारों लाखों गुना आगे चल रही है। इस मेरी कामयाबी में आप सब लोगों ने डायरेक्ट, इनडायरेक्ट में मेरा सहयोग किया। मेरी तमाम अपलाइनों ने, विशेषकर मिस्टर महावीर सारण सर ने मेरी कामयाबी में मेरे से ज्यादा मेहनत करी। इसलिए मैं आज इस लेवल पे हूं और जो मुझे कामयाबी मिली वो आपको कैसे मिले, उस पे अगले 40 मिनट की बातचीत रहेगी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मेरी बातचीत ठीक से सुनेंगे। इनफॉर्मेलिटी को ज्यादा लंबा करने से कुछ होगा नहीं, तो बातचीत शुरू करते हैं। थोड़ा सा आपको सारी चीजों को समझना है। मेरी आदत है जोश से बोलने की, मैं कंट्रोल रखूंगा, लेकिन आपको सारी बातें समझना है। एकदम सिंपल तरीके से आरसीएम आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। आरसीएम पूरी दुनिया का सबसे आसान काम है। आरसीएम पूरी दुनिया में जितने भी काम है ना, सबसे आसान काम आरसीएम है। लेकिन हम लोग गलतियां कर करके, जो आपकी सीट पे बैठा है वो इंसान, जो मेरी सीट पे बैठा है वो इंसान, हम खुद गलतियां कर करके इस बिजनेस को खुद हम मुश्किल बना लेते हैं। आरसीएम शायद छोटी से छोटी नौकरी जो 3,000 पगार होती है उससे भी आसान है, लेकिन हम खुद गलतियां कर करके इस काम को मुश्किल बना लेते हैं। आपने बहुत सी मीटिंगों में सुना है, ट्रेनिंगों में सुना है, बार बार सुना है, अगर आरसीएम बिजनेस में कामयाब होना है 90% हमें सीखना है और काम करना है हमें 10%। सीखना 90% है, काम करना 10% है। लेकिन हम में से बहुत से साथी, मैं ऐसे सैकड़ों, हजारों साथियों को जानता हूं
जिन्होंने जिंदगी में बहुत मेहनत करी, बहुत खर्चा लगाया, बहुत टाइम लगाया, बहुत ऊर्जा लगाई, लेकिन आज वो इस बिजनेस में नहीं है, या इस बिजनेस में वो सही मुकाम पे नहीं पहुंचे। पता है उन लोगों ने गलतियां क्या करी? आप लोग जब फील्ड में जाते हो तो ऐसे बहुत से लोग मिलते होंगे। कई लोग तो पिन दिखाते होंगे कि ये देखिए मैं रोल्टी पे था, मैं टेक्निकल पे था, मैं एमराल्ड था, मैं वाइटल पे था। कई लोग बोलते होंगे किट देखिए मैंने 20 साल पहले ज्वाइन किया था, 10 साल पहले ज्वाइन किया था और मैंने मेहनत करी थी, कुछ नहीं हुआ। ऐसे बहुत से लोग मिलते होंगे आपको। पता है उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने गलतियां बहुत ज्यादा करी, इसलिए वो आज इस सिस्टम में नहीं है। आरसीएम सिस्टम में काम करना है मात्र 10%, सीखना है 90%। ये कड़वी सच्चाई है। आरसीएम सिस्टम में अगर आप बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं, अगर आप जिंदगी में सच में अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, देखिए साहब, हर इंसान के सपने होते हैं। अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा रुतबा, अच्छा सम्मान, पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम, स्टेज, माइक, ट्रॉफी, देश विदेश की यात्रा, घूमना फिरना, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम। ऐसे बहुत से जिंदगी के सपने होते हैं। अलग अलग इंसानों के अलग अलग सपने हैं। आपने भी आरसीएम ज्वाइन किया, आपका भी कोई ना कोई तो सपना होगा, या तो पहले होगा या अपने आरसीएम में आने के बाद भी सपने कुछ देखे होंगे। और आपने ये सपना बनाया होगा कि एक दिन मैं भी मुकेश कोठारी सर की तरह एक दिन मैं बड़ा लीडर बनूंगा, मैं भी एक दिन सुरेंद्र वत्स साहब की तरह एक दिन बड़ा लीडर बनूंगा, पूरा हिंदुस्तान मेरे को सुनेगा, पूरा हिंदुस्तान मेरे को रोल मॉडल मानेगा। इस प्रकार आपने भी सपने देखे होंगे। लेकिन मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, सपने देखना अच्छी बात है, क्या आपकी गाड़ी उन सपनों की तरह बढ़ रही है? अगर नहीं बढ़ रही तो कुछ ना कुछ गलती हो रही है साहब। काम करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सही काम करना इंपॉर्टेंट है। आज हम उन्हीं टॉपिक पे बातचीत करेंगे, और जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है, जो जुड़े हुए हैं, जो डायरेक्ट सेलर है, उनको थोड़ा ध्यान से आज की मीटिंग अटेंड करनी है। अगर आरसीएम बिजनेस में कामयाब होना है, सबसे पहले हमें आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन करने के लिए जिस व्यक्ति ने आपको यहां पे बुलाया है, उस व्यक्ति को अपनी केवाईसी देनी है और आरसीएम की दुकान पे जाके 2000 रुपए से ऊपर का सामान खरीदना है। इतना करने से आपकी आरसीएम सिस्टम में ज्वाइनिंग हो गई। अब छोटे छोटे 5-7 काम, अगर आरसीएम बिजनेस में कामयाब होना है, हमें 100% सामान यूज करना है, हमें आरसीएम की ड्रेस में रहना है। जब हम आरसीएम करने निकले तो हमारे पास में एक बैग होना चाहिए, बैग में प्रोडक्ट होने चाहिए, बैग में टूल्स होना चाहिए। इसके अलावा हम हर मीटिंग अटेंड करें, अपलाइन का कहना माने, डेली प्लान दिखाएं, डेली होम मीटिंग करें, मीटिंग में बुलाने के लिए लोगों को फोन कॉल करें। बस इतना आरसीएम है साहब। दोबारा मैं रिपीट करूं, आरसीएम बिजनेस में कामयाब होने के लिए सबसे पहले आरसीएम सिस्टम को ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन करने के लिए जिस व्यक्ति ने आपको यहां पे बुलाया, उसको केवाईसी देनी है, 2000 रुपए से ऊपर का सामान खरीदना। अब छोटे छोटे काम, अगर सही बताऊं, काम कुछ है ही नहीं, आदत बदलनी है। काम क्या है आरसीएम में बताइए भाई? पहला काम मैंने बताया 100% सामान यूज। आज तक बाजार से खरीदा सामान आपके घर में बनता नहीं है। सामान तो बाजार से खरीदते हो, पहले भी नमक मिर्च सदी तेल मंजन जूता कपड़ा जो भी आप खरीदते हो बाजार से खरीदते हो। बाजार में पैसा दे के आते हो असली, और माफी चाहूंगा मैं, 40-50% सामान लाते हो नकली। पैसा असली, सामान नकली। आरसीएम बिजनेस में पैसा भी असली, सामान भी असली। जब सामान खरीदोगे पक्के बिल के साथ मिलेगा, मनी बैक गारंटी मिलेगी, 10 से 25% हाथों हाथ छूट मिलेगी, आप किसी भी प्रोडक्ट को बनता हुआ देख सकते हो। तो काम क्या है? पहला काम मैंने बताया 100% यूज। सच बताऊं तो दुकान बदलनी है साहब, और क्या है? आज तक किसी भी दुकान से खरीदा, आज के बाद आरसीएम से। दूसरा काम मैंने बताया, भाई इस बिजनेस को सीखना है। सीखने के लिए किसी स्कूल, ये जूम पे 8 बजे की मीटिंग होती है, टीसी सर सुबह 6:30 बजे आते हैं। इसके अलावा आपकी अपलाइन की भी जूम मीटिंग होती होगी। इसके अलावा लोकल में आपका सेमिनार होता है, ट्रेनिंग होती है, एकेडमी होती है, एनिवर्सरी होती है। आपके पास बुक, टेप, सीडी जो भी है, ऑडियो वीडियो, यूट्यूब चैनल, ये सीखने के माध्यम है। किसी स्कूल कॉलेज में नहीं जाना आपको साहब, घर बैठे सीख सकते हो साहब। तीसरा काम मैं बताऊं तो रोज काम करना है। काम क्या करना है? आरसीएम की फुल फ्लैश ड्रेस में आना है, एक बैग लेना है, बैग में डालना है प्रोडक्ट और बैग में डालना है टूल्स।
जब आरसीएम करने निकलो तो 2-4-5 हजार का सामान अपने पास हो, बैग में कुछ कॉपी किताब टूल्स हो, और डेली 2-4 लोगों को बताना है। जब आप बताओगे, कुछ लोग मना करेंगे, कुछ लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे, कुछ लोग जुड़ेंगे, कुछ लोग मजाक करेंगे, लेकिन आपका काम बताना है। मंदिर में पुजारी होता है, वो उसका काम है सबको प्रसाद देना। कई बार हाथ साफ करके लोग 2 बार ले लेते हैं, और कई बार लोग 1 बार भी नहीं लेते हैं साहब। आपका काम है बताना, यानी सही बताऊं तो बातें करनी। अभी मैं क्या कर रहा हूं साहब, बात ही तो कर रहा हूं। क्या मैं बात पहले नहीं कर रहा था? क्या पहले मैं आलतू फालतू बात करता था, दारू बीड़ी पुड़िया सिगरेट की? पहले मैं जो बातें करता था वो लोगों की गिराने वाली बात थी, लोगों को गिराने के लिए बात करता था। आज मैं बात करता हूं लोगों को उठाने के लिए। बात पहले करता था, बात आज कर रहा हूं। काम क्या हुआ इसमें बताइए साहब? छोटे छोटे काम है ये। सच पूछो तो आदतें बदलनी है। जब भी मीटिंग हो, मीटिंग की हमें लिस्ट बना के बड़ी तैयारी करनी है। अगर सेमिनार है तो एडवांस टिकट बेचनी है, एनिवर्सरी है तो हमें एडवांस टिकट बेचनी है। ये छोटे छोटे काम है। काम क्या है बताइए? कोई आपका बॉस नहीं है, आप किसी के बॉस नहीं हो, आप अपनी मर्जी के मालिक हो। जब चाहो तब करो, जहां चाहो वहां करो। और आगे बढ़ूं, आपस में रिलेशन मजबूत रखना है। जब हम लोग आपस में काम करते हैं, जब पति पत्नी साथ में रहते हैं, बहुत बार मनमुटाव होते हैं। जब माँ और बेटा साथ में रहते हैं, बहुत बार मनमुटाव होते हैं। जब 2 भाई भाई साथ रहते हैं, बहुत बार बीच में कहासुनी होती है। लेकिन वो रिश्ते इतने मजबूत होते हैं कि तलाक नहीं लेते। आरसीएम में जो रिश्ता है, अगर वो समझे तो अनमोल रिश्ता है साहब। आप बताइए साहब, मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा किया, पाल पोस के बड़ा किया, मेरे भाई बहनों ने मेरा सहयोग किया, लेकिन मुझे कामयाब किया मिस्टर महावीर साहन सर ने। क्या वो भगवान से कम है? क्या वो माँ बाप से कम है? क्या वो किसी देवी देवता से कम है? जयनारायण तो बेरोजगार था, बताने को एडवोकेट नेशनल प्लेयर था, लेकिन साहब खुद की इनकम तो नहीं थी साहब। तो हमें अपलाइन के साथ और टीम के साथ रिश्ते मजबूत रखने। अब रिश्ते मजबूत रखने के लिए बहुत बार माफी मांगनी पड़ती है, बहुत बार माफ करना पड़ता है। गलती नहीं होती है तो भी माफी मांगनी पड़ती है, और गलती नहीं होती है तो भी माफ करना पड़ता है। क्या है ये? कोई काम है क्या बताइए साहब? आप छोटे छोटे बच्चों से सीखिए साहब। आज इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे पढ़ते हैं ना, छोटी मोटी कुछ भी घटना हो जाए, उनके मुंह पे एक जुबान पे एक शब्द रहता है, सॉरी पापा, सॉरी मम्मी, सॉरी पापा, सॉरी मम्मी, सॉरी भैया। क्या छोटे हो गए इससे वो? ये छोटे छोटे काम है साहब। शायद आरसीएम से आसान दुनिया में कोई काम है ही नहीं, लेकिन लोग इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं। आपस में रिलेशन खराब कर लेते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, मीटिंग की तैयारी नहीं करते हैं। आप देखिए साहब, अभी आप लगभग, मुझे नहीं पता यूट्यूब पे कितने, क्योंकि मैं जूब पे हूं, आप जितने भी 2-4 हजार लोग मेरी बात सुन रहे हो, आप थोड़ा चेक करिए ना, क्या इस टाइम आप आरसीएम के 100% कपड़े में हो? क्या आपके घर में 100% प्रोडक्ट यूज होता है? क्या काम तो छोटा सा है, लेकिन गलती करे जा रहे हैं साहब। एक मैं छोटा सा एग्जांपल दूं। शुक्ला जी हमारे बहुत अच्छे लीडर है। शुक्ला जी, मान लो आपकी अपलाइन है और शुक्ला जी ने आपको ज्वाइन कराया, इन 2 लोगों को ज्वाइन कराया शुक्ला जी ने। शुक्ला जी दोनों के लिए एक जैसे हैं, और दोनों को एक ही दिन ज्वाइन कराया। 5-7 दिन बाद शुक्ला जी घर पे गए, इनके घर पे गए, 100% आरसीएम 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 आरसीएम। इनके घर पे गए, जूता बाजार का, चप्पल बाजार का, साबुन बाजार का, नमकीन बाजार का, चाय पत्ती बाजार की, बेडशीट बाजार की, कपड़ा बाजार का। शुक्ला जी दोनों की अपलाइन है, शुक्ला जी दोनों को कामयाब करना चाहते हैं। पहले के घर में गए, 5 दिन बाद आरसीएम 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 आरसीएम। दूसरे के घर पे गए, बाजार 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 बाजार। बताओ शुक्ला जी किस पे दाव लगाएंगे? अगर शुक्ला जी इस पे दाव लगाएंगे तो खुद हार जाएंगे। शुक्ला जी को कामयाब होना है तो शुक्ला जी इस पे दाव लगाएंगे। 2-4 महीने बाद ये क्या बोलेगा पता है? कि मेरी अपलाइन बढ़िया नहीं है। अरे अपलाइन तो दोनों की शुक्ला जी है। और देखिए साहब, आगे बढ़िए, इन्होंने शुक्ला जी की मदद ली, आगे 5-10 लोगों की ज्वाइनिंग करा दी, और कुदरत से इनके घर पे डाउनलाइन आई, उनकी टीम आई, इसके घर पे इसकी टीम आई। सब कुछ आरसीएम 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 आरसीएम। इसके घर पे इसकी टीम आई, बाजार 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 बाजार, साबुन बाजार का, जूता बाजार का, चप्पल बाजार की, नमकीन बाजार का, नमक बाजार का। अब बताइए टीम पे क्या इफेक्ट पड़ा? बताइए, क्या इसकी टीम इसको रोल मॉडल मानेगी? क्या इसकी टीम इसके साथ काम करेगी? क्या इसकी टीम इसको मजबूत मानेगी? छोटा सा काम है, 100% यूज।
लेकिन एक ने अपना बेड़ा गर्क कर लिया और एक ने अपने आप को हिट कर दिया। साहब बोलने में एक शब्द है। अभी आप 2-4-5 हजार लोग मेरी बात सुन रहे हो, शायद इस वीडियो को आने वाले टाइम में हजारों लोग देखेंगे, हो सकता है लाखों लोग देखें, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरी शादी होती है इसके साथ और मैं घूमता हूं इसके साथ, तो सीधी सी बात है मेरा तलाक होगा। और मेरी घरवाली वकील है, तुरंत तलाक होगा। साहब हंसिए मत साहब, आपकी घरवाली वकील नहीं है तो भी तलाक तुरंत हो जाएगा। वकील बड़ा तलाक वाला सस्ता मिलता है साहब, छोटा सा काम है साहब। अब बताइए, दूसरा काम हमने बता दिया, सीखना है। अब इस मीटिंग में आप डायरी बॉल पेन लेके बैठे हो। एक तो ये जूम मीटिंग है साहब, यूट्यूब पे भी होंगे लेकिन 1000 लोग जूम पे भी है। एक तो आप जूम पे जुड़े, एक तो ये जूम पे जुड़ा, दूसरा जुड़ा ही नहीं। बताइए टीम में क्या इफेक्ट पड़ेगा, अपलाइन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा देखिए, ये दोनों लोग जुड़े लेकिन ये वीडियो ऑन करके बैठा है और ये वीडियो बंद करके बैठा है। बताइए टीम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तीसरा, ये दोनों वीडियो ऑन करके बैठा है लेकिन ये ड्रेस में बैठा है, नोट्स बना रहा है, ये ड्रेस में बैठा है, फोन पे बात कर रहा है। क्या इफेक्ट पड़ेगा बताइए। आप कैसा डुप्लीकेशन करना चाहते हो, कैसी टीम बनाना चाहते हो। मैंने काम बताया कि डेली 2-4 लोगों को आरसीएम के बारे में बताना है, डेली 1-2 होम मीटिंग करनी है। ये पहला लीडर है जो वेल अप टू डेट ड्रेस में बैग के साथ डेली 2-4-5 प्लान दिखाता है। ये है, इसका कोई नियम नहीं है। ये डेली फोन कॉल करता है, डेली मीटिंग की तैयारी करता है, लिस्ट बना के तैयारी करता है, इसका कोई नियम नहीं है। कल को ये क्या बोलेगा पता है कि सर मेरी टीम में डुप्लीकेशन नहीं है। कहां से होंगे डुप्लीकेशन। आप पूरे हिंदुस्तान के सभी लीडरशिप रॉयल्टी वाइटल टेक्निकल इंस्टीट्यूटों को उठा के देखिए, आपको मार्केट में कई ऐसे लीडर मिलेंगे जिन्होंने ज्वाइनिंग करा दी 100 लेकिन पीछे डुप्लीकेशन एक भी नहीं है। कईयों ने ज्वाइनिंग कराई 50 लेकिन उनकी टीम में 10 लीडर है। पता है क्या, उन्होंने सही तरीके से किया। देखिए साहब, इस बिजनेस को अगर मैं शॉर्ट में बताऊं, सबसे पहले ज्वाइन करना, फिर ये छोटी छोटी आदतें बदलना और सही तरीके से सिस्टम से काम करना। मैंने एक शब्द उपयोग किया है, सिस्टम, और आज आगे मैं इसी पे बोलने वाला हूं। इन 2 लोगों ने ज्वाइन किया एक साथ, एक आदमी ने छोटी छोटी आदतें बदली और सिस्टम से काम किया। इस आदमी ने आदतें नहीं बदली, मेहनत बहुत करी, खर्चा बहुत लगाया, टाइम बहुत लगाया, ऊर्जा बहुत लगाई, भागदौड़ बहुत बात करी, लेकिन सिस्टम से काम नहीं किया। साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद क्या होगा साहब, जो सिस्टम से काम कर रहा है उसकी टीम में डुप्लीकेशन होता जा रहा है और जो सिस्टम से काम नहीं करता उसकी टीम में डेड ज्वाइनिंगों की संख्या बढ़ती जा रही है। साहब देखिए साहब, सबसे पहले आरसीएम ज्वाइन करिए, उसके बाद ये छोटे छोटे काम, आदतें बदलनी है लेकिन सिस्टम से काम करना है, बढ़िया संस्कारों के साथ काम करना है और सिस्टम को अपनी टीम में लागू करना है। साहब अभी एक जगह मेरी मीटिंग थी शुक्ला जी, पिछले महीने एक मेरे साथ एक एमराल्ड अचीवर था, मेंटेन एमराल्ड, और मैंने उससे रास्ते में एक सवाल किया, नाम नहीं बोल रहा, कार में था। मैंने कहा भैया आपका बिजनेस बहुत बढ़िया, आप मेंटेन एमराल्ड, पर मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर भगवान नहीं करे, मैं नेगेटिव बोल रहा हूं, माफी चाहता हूं, भगवान नहीं करे, मैंने उस एमराल्ड अचीवर से एक सवाल पूछा, भगवान नहीं करे अगर कल आप दुनिया में नहीं रहो तो क्या आपके घर में पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम आएगी। उसका जवाब था नहीं सर। और सच में उस एमराल्ड अचीवर का अगर कुछ हो जाए अगले 6 महीने में बिजनेस 0 हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि वो सिस्टम से काम नहीं कर रहा। आज जितने भी साथी मेरी बात सुन रहे हैं, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, आप आरसीएम क्यों कर रहे हो? क्या 5-10 हजार के लिए कर रहे हो? क्या यह तत्कालिक खर्चा चलाने के लिए कर रहे हो? यहां पे सवाल जवाब नहीं हो सकता, ओपन मीटिंग होती मैं सवाल जवाब करता। पता है हम सब लोग आरसीएम क्यों कर रहे हैं? पता है जो आपकी सीट पे इंसान बैठा है वो आरसीएम क्यों कर रहा है? वो आरसीएम इसलिए कर रहा है ताकि उसके घर में पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम आए, ताकि उसके घर में बढ़ते क्रम में इनकम आए, तब ताकि उसके घर में आने वाले टाइम में लाखों करोड़ों रुपए महीने की इनकम आए, ताकि उनकी अगली पीढ़ियों को कुछ सोचना नहीं पड़े, उनको बहुत बड़ा मंच मिले, बहुत बड़ी बड़ी ट्रॉफियां मिले, घूमने फिरने का टाइम मिले, टाइम फ्रीडम मिले, मनी फ्रीडम मिले, पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम आए। हम सब लोग इसलिए आरसीएम कर रहे हैं। क्यों शुक्ला जी, मैं सही बोल रहा हूं? शुक्ला जी, आप आरसीएम 5-10-20 हजार के लिए कर रहे हो या पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम के लिए कर रहे हो? आप ये आरसीएम
आज खर्चा चलाने के लिए चल रहे हो या भविष्य में अमीर बनने के लिए कर रहे हो? आप सब अपने आप से पूछिए। एक सवाल जितने भी साथी इस वीडियो को सुन रहे हैं, मैं सभी से पूछना चाहता हूं, आप आरसीए में काम क्यों कर रहे हो? क्या 5, 10, 20 हजार कमाने के लिए कर रहे हो या लाखों करोड़ों रुपए पीढ़ी दर पीढ़ी कमाने के लिए कर रहे हो? सबका जवाब आएगा, सर हम लाखों करोड़ रुपए पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए आरसीएम कर रहे हैं सर। हमें बहुत बड़ा मंच चाहिए, बहुत बड़ा स्टेज चाहिए, बहुत बड़े बड़े सम्मान चाहिए, देश विदेश की यात्रा चाहिए, टाइम फ्रीडम चाहिए, मनी फ्रीडम चाहिए, ऐसे बहुत से आपके सपने हैं, आप इसलिए आरसीएम कर रहे हो। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आप गलत तरीकों से आरसीएम करोगे, सिस्टम से काम नहीं करोगे, तो क्या आपके घर में पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम आएगी? मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो आज वाइटल है, लीडरशिप है, रोयल्टी है, टेक्निकल है या और बड़े लेवल पे है, लेकिन उनकी टीम में सिस्टम जीरो है। और मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जिनका चाहे आज बिजनेस छोटा है, लेकिन उनकी टीम में एक सिस्टम है। ये जो जितने बड़े बड़े नाम आप सुन रहे हो ना, मिस्टर सुरेंद्र वत्स सर, मिस्टर मुकेश कोठारी सर, राजाराम सांड सर, विजेंद्र राठौर सर, बीसी छाबड़ा सर, केसी छाबड़ा सर, प्रहलाद राय मेघवंशी सर, दिनेश चौधरी सर, किस किस का मैं नाम ले, राकेश शर्मा सर, सुजीत कुमार सिंह सर, एस अत्री सर, बलवान दीक्षित सर, किस किस का मैं नाम ले साहब? पता है ये लोग कौन है साहब? इन्होंने मेहनत करी, लेकिन साहब सिस्टम से करी। ये साथ साथ में मेहनत करते गए, साथ साथ में सिस्टम खड़ा करते गए। यहां पे बहुत से रोयल्टी, टेक्निकल, वाइटल अचीवर है जिनकी टीमों में आज सिस्टम जीरो है। आज पता है, जब आप आरसीए में काम करते हो, जैसे ही आपका बिजनेस 4-5 लाख का होता है, 4,65,000 का हो जाता है, एक लेग में 3.5 लाख, एक लेग में 1.15, आप बन जाते हो रोयल्टी अचीवर गोल्ड। जिस रोयल्टी को हम बार बार प्रमोट करते हैं, जिस रोयल्टी को हम पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम बोल रहे हैं, वो 4,65,000 बिजनेस करने से रोयल्टी आ जाती है। 5-5 करते हो, टेक्निकल आगे से आगे बड़े लेवल आते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपका बिजनेस 4,65,000 है, क्या वो रोयल्टी परमानेंट है? क्या वो रोयल्टी पीढ़ी दर पीढ़ी है? नहीं। जैसे बिजनेस कम होगा, रोयल्टी टूट गई साहब। लेकिन बिजनेस अगर बढ़ते क्रम में आए तो कभी भी आपकी रोयल्टी टूटेगी नहीं साहब। आप क्या सोचते हो, सुरेंद्र वत्स साहब की कभी रोयल्टी टूटी है क्या? जब वो 1 तारीख को सुबह उठते हैं ना, तो भी वो शायद एमराल्ड, स्टार एमराल्ड या रूबी होते होंगे। क्या मुकेश कोठारी सर की रोयल्टी टूटी है क्या कभी? क्या महावीर सांड सर की रोयल्टी कभी टूटी है क्या? पता है क्यों? उन लोगों ने सिस्टम खड़ा किया। और सिस्टम कई चीजों को बना के बनता है। जैसे इंजन एक सिस्टम है। अगर सिस्टम की परिभाषा गूगल में सर्च करोगे तो आपको थोड़ा और नॉलेज आ जाएगा। इंजन पूरा एक सिस्टम है, और इंजन का कोई भी पार्ट अगर खराब हो जाए तो पूरा इंजन बंद हो जाता है साहब। इसी प्रकार आरसीएम का भी एक सिस्टम है। कंपनी है, हम लोग हैं, यूईएस है, मीटिंग सिस्टम है, होम मीटिंग है, प्लान है, ये सारा मिला के एक सिस्टम बनता है। और इसमें सबसे मजबूत कड़ी है हमारा मीटिंग सिस्टम। आज पता है, मुकेश कोठारी सर घर पे है, लेकिन मुकेश कोठारी सर की टीम में महीने में हजारों मीटिंग होती है साहब। जयनारायण कहीं जाता है, अपना गला फाड़ता है, जोर लगाता है और बिजनेस बढ़ाता है। कोठारी सर की इनकम बढ़ रही है साहब। कहीं पे मिस्टर सुजीत कुमार सिंह जाता है, डी कुमार सिंह जाते हैं और वो गला फाड़ते हैं, जोर लगाते हैं, और वत्स साहब के घर में और कोठारी साहब के घर में इनकम जा रही है साहब। पता है, उन्होंने एक सिस्टम खड़ा किया साहब। उन्होंने एक सिस्टम खड़ा किया। आज हिंदुस्तान में सैकड़ों हजारों स्टेशनों पर मीटिंग सिस्टम है साहब। चाहे वो काम करे नहीं करे, माफी चाहूंगा, चाहे वो दुनिया में रही नहीं रहे, एक सिस्टम काम करता है और उनके घरों पे मीटिंग जाती है, इनकम जाती है। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने डुप्लीकेशन पे काम किया। उन्होंने पहले खुद कोट पैंट टाई लगाई, फिर लोगों को कोट पैंट टाई लगाना सिखाया। उन्होंने खुद पहले मीटिंग में गए, फिर लोगों को मीटिंग में जाना सिखाया। पहले उन्होंने मीटिंग की खुद टिकट खरीदी, फिर लोगों को टिकट खरीदना सिखाया। पहले उन्होंने खुद होम मीटिंग करी, फिर लोगों को होम मीटिंग करना सिखाया। यानी वो अपने जैसे डुप्लीकेट तैयार करते गए, और आज उनकी टीम में सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग डुप्लीकेट हो गए, और आज उनकी परमानेंट रोयल्टी टेक्निकल हो गया। आज वो दुनिया में रहे ना रहे, आज वो काम करे नहीं करे, लेकिन उनके घर में पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम जाती है। और हम सब लोग उस रोयल्टी के लिए, उस टेक्निकल के लिए, उस पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम के लिए काम कर रहे हैं। अब साहब, उस पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम के लिए काम कर रहे हो तो आपको एक मजबूत सिस्टम खड़ा करना पड़ेगा साहब। पहले सारे काम खुद करने पड़ेंगे, और फिर सारे काम टीम से करवाने पड़ेंगे, और टीम को सिखाना पड़ेगा, और वो सही तरीके से सिखाना पड़ेगा साहब, सही तरीके से।
देखिए साहब, मैं काम करता हूं जय नारायण, या आपके सीट पे जो इंसान बैठा है वो काम करता है, उसकी काम करने की एक उम्र है, लेकिन सिस्टम की कोई उम्र नहीं है। आज जय नारायण की उम्र पिछले 2-4 सालों से 40 साल ही है। आज जय नारायण की उम्र 40 साल है। 2-3 सालों मैंने उम्र बढ़ाई नहीं है, गुणा भाग आप कर लीजिए। जय नारायण की एक उम्र है 60 साल, 80 साल, 100 साल, 200 साल, 500 साल। 100 साल बाद मैं नहीं रहूंगा, क्या मेरा शरीर काम करेगा क्या? लेकिन अगर मैं सिस्टम नहीं बनाऊंगा तो साहब, जैसे ही मैंने काम करना बंद किया, अगले 6 महीने में नेटवर्क ढेर हो जाएगा और मेरी इनकम जीरो हो जाएगी साहब। हमें सिस्टम बनाना है। मैंने उस एमराल्ड अचीवर से पूछा, मैंने उससे सवाल किया, मैंने कहा सर एक बात बताइए, जो हमारा मीटिंग सिस्टम चल रहा है, पिछले महीने आपके टीम ने कितने लोगों ने मीटिंग अटेंड करी? उन्होंने कहा सर हमारे इर्द गिर्द तो मीटिंग होती नहीं है, मेरे तो कोई आदमी मीटिंग में गए नहीं। तो मैंने कहा आपकी टीम में कितने लोगों ने मीटिंग दी? बोले सर हम तो किसी की मीटिंग लेते ही नहीं है, हम खुद काम करते हैं, 2-4 मीटिंग करते हैं, बिजनेस आ जाता है और हमारा लेवल मेंटेन हो जाता है सर, हमें दूसरों की क्या जरूरत है? मैंने उससे पूछा, मैंने कहा एक बात का जवाब दीजिए साहब, आपका शरीर जब तक काम करेगा तब तक इनकम आएगी, क्या शरीर आपका 1000 साल काम करेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी काम करेगा? कल को आप काम करना बंद कर दोगे, आपके घर में इनकम कैसे आएगी? उसने कहा सर नहीं आएगी। तो मैंने कहा क्या आपको मीटिंग सिस्टम लागू नहीं करना चाहिए? क्या आपकी टीम में मीटिंगें नहीं होनी चाहिए? क्या जो हमारा हिंदुस्तान लेवल पे यूएस का मीटिंग सिस्टम चल रहा है, क्या उसमें आपकी टीम को नहीं जाना चाहिए? बोले सर ये तो मैंने सोचा ही नहीं सर। तो मैंने कहा आज बैठ के सोच, और उसने बैठ के सोचा। सुबह बोलता है सर मेरा काम तो मूर्खतापूर्ण है सर, मैं काम तो कर रहा हूं, लेकिन सर मेरे घर में तो इनकम अगर मैं दुनिया में नहीं रहा तो नहीं जाएगी। तो मैंने कहा सिस्टम खड़ा करिए, सिस्टम साहब। आप थोड़ा ध्यान से देखिए साहब इन लोगों को, चाहे मुकेश कोठारी सर हो, चाहे सुरेंद्र वत्स सर हो, चाहे विजेंद्र राठौड़ सर हो, चाहे राजाराम सारण सर हो, चाहे प्रहलाद मेघवंशी सर हो, इन्होंने पता है क्या किया? सिस्टम खड़ा किया साहब। आज पूरे हिंदुस्तान में दिल्ली सैकड़ों मीटिंगें होती है, और सैकड़ी मीटिंग में हजारों हजार लोग मीटिंग में बैठते हैं, और कोई ना कोई लीडर जाता है, उनकी टीम को मोटिवेट करता है, और उनका बिजनेस पूरे हिंदुस्तान में बढ़ रहा है। कोई प्लान दिखाना सिखा रहा है, कोई कोट पैंट लगाना सिखा रहा है, कोई टाई लगाना सिखा रहा है, कोई हिंदी बोलना सिखा रहा है, कोई स्टेज पे बोलना सिखा रहा है, कोई 6 बेसिक बता रहा है, कोई 8 कोर बता रहा है, कोई 7 कार्डिनल बता रहा है। अलग अलग लेवल की ट्रेनिंग हो रही है और पूरा हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है साहब। यह जूम मीटिंग रोज 8 बजे होती है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं इधर आपके लोग कितने? कई ऐसे रॉयल्टी अचीवर होंगे जो इस मीटिंग में खुद नहीं आते, कई ऐसे टेक्निकल होंगे जो इस मीटिंग में खुद नहीं आते। क्या उनकी टीम में क्या डुप्लीकेशन होगा? एक बात का ध्यान दीजिए साहब, मैं जो करूंगा वो मेरी टीम करेगी साहब, मैं जो नहीं करूंगा वो मेरी टीम नहीं करेगी। मैं जैसा मेरी टीम से चाहता हूं वैसा मुझे अपलाइन के लिए करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि मेरी टीम मेरा सम्मान करे, तो मुझे महावीर सारण सर का या राजाराम सारण सर का या जो भी मेरे से बड़े लीडर है उनका मुझे वही सम्मान करना पड़ेगा साहब, तब मेरी टीम करेगी साहब। मैं उनकी मीटिंगों की तैयारी करूंगा तो लोग मेरी मीटिंग की तैयारी करेंगे, मैं उनकी एडवांस टिकट बेचूंगा तो वो मेरी एडवांस टिकट बेचेंगे। मैं अगर उनका सम्मान करूंगा, मैं उनके सामने झुकूंगा, उनकी बात को नोट करूंगा, उनको वैल्यू दूंगा, तो मेरी टीम भी मुझे वैल्यू देगी। जैसी मैं टीम बनाना चाहता हूं वैसा पहले मुझे बनना पड़ेगा, तभी डुप्लीकेशन होगा। तो साहब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आज की मीटिंग में आपने जूम मीटिंग की लिस्ट बना के तैयारी करी? क्या आपके इर्द गिर्द जो सेमिनार हो रहे हैं क्या उनकी आप तैयारी कर रहे हो? देखिए साहब यहां पे एक बात को बड़ा ध्यान से देखिए, टाइम लिमिटेड है मेरे पास, सब्जेक्ट लंबा है, ध्यान से समझना साहब। देखिए साहब, आप किसी भी आदमी को ज्वाइन करा देते हो, रिश्तों की दवाई देके ज्वाइन करा देते हो, दबाव देके ज्वाइन करा, जब उसका ड्रीम जागेगा, जब उसकी अंतरात्मा जागेगी, जब उसका कॉन्फिडेंस आएगा, जब उसमें जोश आएगा, मोटिवेशन आएगा, जब उसको लगेगा कि मैं भी कामयाब हो सकता हूं, तब वो आदमी जागेगा और काम करेगा खुल के साहब। मैं मेरी घटना बताऊं, मैंने आरसीएम ज्वाइन कर लिया साहब, उसके 3 महीने बाद बीसी छाबड़ा सर की एक मीटिंग थी रायसे नगर के अंदर, मेरे घर से 70 किलोमीटर दूरी पे। मैं उस मीटिंग में गया, उस मीटिंग का उस टाइम टिकट था 50 रुपया साहब। वो मीटिंग 3-4 घंटे चली, और उस मीटिंग में बहुत से लोग तालियां बजा रहे थे, बहुत से लोग कोट पैंट टाई में थे। मुझे किसी बात ने मोटिवेट नहीं किया। एक आदमी स्टेज पे आया, उसने ऐसे कार की चाबी दिखाई और उसने बोला मेरा नाम जितेंद्र गुप्ता है, ये मैंने कार खरीदी है और मेरी पिछले महीने की इनकम 71,000। एकदम साधारण सा सिंपल सा इंसान, कार की चाबी दिखाई और उसने कहा मेरी पिछले महीने की इनकम 71,200 रुपया
उस टाइम स्टेटमेंट आती थी, और ये मैंने कार खरीदी है। मीटिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरे को मीटिंग की बातों ने मोटिवेट नहीं किया। मैं उस मीटिंग के बाद जितेंद्र जी गुप्ता जैसे ही बाहर आए, मैं मिला, मैंने कहा सर सच में इनकम आती है क्या? उसने कहा आती है। मैंने कहा आपको तो ज्यादा बोलना ही नहीं आता। बोले फिर भी आती है। इस बात से मेरे को मोटिवेशन मिला था। मैंने ज्वाइन तो कर लिया था, मेरे बहनोई के दबाव में, मेरे जीजा जी ने मेरे को ज्वाइन कराया था, लेकिन साहब मेरी अंतरात्मा कब जागी पता है? जब मैं उस बड़े मीटिंग में गया सर। मेरी कामयाबी का राज बताऊं सर, मेरी कामयाबी का राज है, 30वीं एनिवर्सरी में मैं यूपी से एक बस भर के लाया था। तब तक मेरी कोई पहचान नहीं थी, तब तक मेरा कोई लेवल नहीं था। जब 30वीं एनिवर्सरी हुई, तब मैं वहां पे बस भर के लाया था। आप किसी को भी ज्वाइन कैसे ही करा सकते हो, लेकिन उसकी अंतरात्मा को जगाना है, उसके सपनों को जगाना है, उसके भीतर के महामानव को अगर जगाना है, तो साहब उसको मीटिंग में ले जाना होगा। किसी आदमी को ज्वाइन कैसे भी कराया जा सकता है, लेकिन उसके जगाने के कई तरीके हैं। या तो उसके अंतरात्मा को जगाने के लिए उसको मीटिंग में ले जाओ, या बड़ी सेमिनार में ले जाओ, या उसको बड़े सेलिब्रेशन में ले जाओ, या भीलवाड़ा ले जाओ एकेडमी में, या कोई ब्रांड पार्टनर की मीटिंग हो रही है तो उसको ट्रेनिंग अटेंड करा दो। कई लोग जग जाएंगे न्यूट्री चार्ज की ट्रेनिंग अटेंड करके, कई लोग जग जाएंगे गामा की ट्रेनिंग अटेंड करके हेल्थ के लिए, कई लोग जग जाएंगे सेमिनार से, कई लोग जग जाएंगे ट्रॉफी देख के, कई लोग जग जाएंगे भीलवाड़ा जाएंगे इतना बड़ा आरसीएम वर्ड देखेंगे तब, कई लोग वहां की ट्रॉफी देख के जग जाएंगे, कई लोग टीसी छाबड़ा सर को सुन के जग जाएंगे। लेकिन जगाने का सबसे बड़ा जो माध्यम हमारे पास होता है, जिसमें एक स्थान पे सारी चीजें होती है। जैसे आप किसी भी डायरेक्ट सेलर को, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को, जिसको आपने ज्वाइन कराया, आपने ज्वाइन करा दिया दबाव देके, कैसे भी दवाई देके, लेकिन जब आप उसको होम मीटिंग में लेके जाते हो सकता है वो होम मीटिंग देख के जग जाए। होम मीटिंग क्या होती है? आपकी एक अपलाइन आती है, 5-10 लोग होते हैं, बोर्ड पे प्लान दिखाता है, होम मीटिंग। हो सकता है वो जग जाए। एक किसी वाइटल रोयल्टी टेक्निकल को देखा। दूसरा सेमिनार, जब सेमिनार होता है, हमारा कोई बड़ा सीनियर टेक्निकल आता है, कोई कोर लीडर आता है, और उसमें 1500, 200, 300 लोग होते हैं। आप किसी नए आदमी को लाते हो, वो उस कोर की पर्सनैलिटी देख के, कोर की इनकम देख के, टेक्निकल की इनकम देख के, 200-400 लोगों की भीड़ देख के उसकी अंतरात्मा जग जाती है साहब। तीसरा हमारे पास जगाने का माध्यम है कोई सेलिब्रेशन। जब हम हमारे एरिया में सेलिब्रेशन करते हैं तो 1500 लोग होते हैं, वहां पे कईयों को मालाएं, कईयों को ट्रॉफी, कईयों को मेडल, जब वो पहनाए जाते हैं, स्टेज पे लोग तालियां बजाते हैं, कईयों को ट्रॉफी मेडल, वहां का माहौल मोटिवेट करता है। और सेमिनार में भी कुछ लोग, सेलिब्रेशन में भी कुछ लोग जग जाते हैं। कुछ लोगों को जब भीलवाड़ा लेके जाते हैं तो वहां पे वो इतने बड़े बड़े ऑफिस से सारी कंपनी फैक्ट्रियां देखता है, टीसी छाबड़ा सर को देखता है, सौरभ छाबड़ा सर को देखता है, प्रियंका मैडम को देखता है, वहां के स्टाफ को देखता है, तो कुछ लोग जग जाते हैं कि यार कंपनी बहुत मजबूत है और यहाँ पे तो अपने को काम करना चाहिए। कुछ लोग ट्रेनिंग से जग जाते हैं। जब ट्रेनिंग में जाते हैं ना, तो कुछ लोग जग जाते हैं। ट्रेनिंग में क्या होता है, आपकी ताकत को बढ़ाया जाता है, तो कई लोग ट्रेनिंग से जग जाते हैं। उनको लगता है अब तो मेरे को कामयाब होने का रास्ता मिल गया, इतने दिन ही मैं गलती कर रहा था, ऐसे मैं करूंगा तो ऐसे मैं कामयाब हो जाऊंगा। तो ऐसे लोगों को अलग अलग जगाने के रास्ते होते हैं। लेकिन एक चीज हम राज की बात आज बताने के लिए आपके पास आए हैं। अगर ये सारी चीजें एक जगह चाहिए, जिसमें होम मीटिंग वाला लीडर भी हो, जिसमें सेमिनार वाला लीडर भी हो, जिसमें ट्रॉफी भी हो, जिसमें सेलिब्रेशन भी हो, जिसमें टीसी छाबड़ा सर भी हो, जिसमें तमाम कंपनी का मैनेजमेंट भी हो, जिसमें तमाम हमारे ब्रांड पार्टनर भी हो, और जिसमें ट्रेनिंग भी हो, जिसमें मोटिवेशन भी हो, जिसमें मालाएं भी हो, जिसमें बहुत बड़ा स्टेज भी हो, और जिसमें हजारों हजार लोगों की गैदरिंग हो, वो एक जगह हमारे आरसीएम में साल में एक बार आता है, और वो होता है हमारी एनिवर्सरी। मेरी गारंटी है साहब, किसी भी एनिवर्सरी में मुर्दे से मुर्दे बंदे को बैठा दो साहब, वो तूफान बन के आएगा। क्यों? सारी चीजें वहां पे होती है। और एनिवर्सरी में जाने के बाद भी कोई नहीं जागे ना, तो साहब आप उस पे टाइम ऊर्जा बर्बाद मत करो। फिर नेक्स्ट देखो, उसके बेचारे की अंतरात्मा कामयाबी की दुनिया में मरी हुई है। जय 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 आरसीएम।